बिहार की राजनीति में अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा है, हालांकि ऊपर तक कुछ नहीं आ रहा है। हाल के दिनों में एनडीए में शामिल दो नेताओं के बयान ऐसे रहे हैं जो ये बताते हैं कि वे लोग नीतीश कुमार को लेकर भी बयानबाजी करते हैं। उन बयानों के आईने में बिहार की पूरी सियासत देखने वाले राजनीतिक पंडित अगले विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा दलित कार्ड खेलना चाहती है। हाल के कुछ महीनों में भाजपा का दलित प्रेम इस बात की गवाही देता प्रतीत होता है। कहा जा रहा है कि इस अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट के बाद दलितों के 19.65% वोट अब भाजपा के निशाने पर हैं। अप्रोक्ष रूप से ही सही भाजपा अपनी कई हरकत से ये संदेश दलित मतों के बीच भेजने में सफल होते दिख भी रहे हैं। इस बात को समझने के लिए एनडीए में शामिल दलित नेताओं के बयान को समझना होगा। बीजेपी दलित चेहरों को आखिर क्यों आगे कर रही है? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित तबके से आने वाला है? लोकसभा चुनाव 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देने वाली लोजपा और हम के प्रति भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का रुझान मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा। लोजपा नेता चिराग पासवान को अपने पिता का विभाग देकर भाजपा ने एक बड़ा प्रभाव पासवान जाति पर डाला। ठीक उसी तरह से पहली बार सांसद बने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतनराम मांझी को एमएसएमई विभाग देकर मांझी बेलदार मुसहर जाति के बीच भी संदेश देने में कामयाब दिखे। पिछले दिनों लोजपा नेता चिराग पासवान और हम के नेता जीतनराम मांझी के हमलावर अंदाज पर भाजपा की चुप्पी भी दलित प्रेम का संदेश है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोस्त होते पुल प्रकरण पर काफी तीखा प्रहार कर कह डाला कि बैक टू बैक पुलों का गिरना एक गंभीर मुद्दा है। इसके लिए जवाबदेही तय करने और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता और जांच नहीं की जाती, तब तक ये जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। फिर भी अगर गुणवत्ता से समझौता हुआ तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। जिसने भी ऐसा किया है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित करने में, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने में भी बाज नहीं आई। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं अकेला होकर भी नमो कैबिनेट में शामिल हूं, इससे कुछ लोगों को जलन है। मोदी जी ने कहा कि हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं, हम अध्ययन करके समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा विभाग है। मोदी जी ने नीति आयोग में भी मुझे रखा है, इतना बड़ा मंत्रालय भी हमको दिया। कितना मोदी जी हमारे बारे में सोचते हैं। पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी में भी हमको रखा है। मोदी जी के सपना को पूरा करने का हमारा प्रयास है। वहीं दूसरी ओर मांझी ने अपने और नीतीश कुमार के बीच कटु प्रसंग को रखते हुए कहा कि ठीक ही हुआ, पहले मेरा पुत्र एक विभाग का मंत्री था और अब 3 विभाग का मंत्री। इधर उधर एक व्यक्ति एक पद को ध्यान में रखकर यह कहा जा रहा है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में वैसे तो कई वरीय नेता हैं, पर माना जा रहा है कि पिछड़ा या दलित से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। दलित नेताओं में से सबसे आगे जनक राम का नाम चल रहा है। हालांकि जनक राम बसपा से भाजपा में आए हैं, पर भाजपा में आए 11 साल के दौरान 2 बार मंत्री रहे हैं। अभी भी वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। पार्टी के भीतर 19.65% वोट की राजनीति अभी सिर चढ़कर बोल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हम के संस्थापक सदस्य जीतनराम मांझी ने तो चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कहकर बिहार की चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। तब गया लोकसभा के चांकत की जनसभा में उन्होंने कहा कि बिहार का अगला भविष्य चिराग पासवान है। केंद्र में जाकर ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग पासवान है। अब इसके बाद एनडीए की राजनीति में बतौर सीएम चिराग पसंद चर्चा के धरातल पर शुमार किए जाने लगे। सवाल ये उठने लगा है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा दलित फेस लिए चिराग बनेंगे। तब भी किसी भाजपा नेता के द्वारा कोई टिप्पणी इस संदर्भ में नहीं आई।